हेलो स्टूडेंट, आईएएस एकेडमी सरगुजा में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम सीजीपीएससी प्रीलिम्स के लिए छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। आने वाली आगामी परीक्षाओं के लिए यह प्रश्न अति महत्वपूर्ण होगी। इसी के साथ आज का हमारा पहला प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सुरेंद्र साय कहाँ के जमींदार थे? ऑप्शन है ए रायपुर, बी संबलपुर, सी धर्मजयगढ़, डी सोनाखान। आंसर होगा बी संबलपुर। हमारा अगला प्रश्न है, पंडित सुंदरलाल शर्मा को किस शासक ने 18 गांव भेंट किए थे? ऑप्शन है ए रायपुर नरेश, बी कांकेर नरेश, सी फिंगेश्वर नरेश, डी शक्ति के नरेश। आंसर होगा बी कांकेर के नरेश। हमारा अगला प्रश्न है, 1930 में पट्टा मत लो नामक आंदोलन की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने चलाया था? ऑप्शन है ए ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने, बी चंद्रलाल चंद्राकर ने, सी घनश्याम सिंह गुप्त ने, डी पंडित सुंदरलाल शर्मा ने। आंसर होगा ए ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने। हमारा अगला प्रश्न है, अंग्रेजी शासनकाल में रायपुर जिलाधीश के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सी रियासत नहीं थी? ऑप्शन है ए सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, बी मध्य भारत, सी भोपाल रियासत, डी उड़ीसा। आंसर है ए सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम किस अंग्रेज अधिकारी की नियुक्ति की गई थी? ऑप्शन है ए कैप्टन हंटर, बी कैप्टन एडमंड, सी कैप्टन विल्किंस, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा बी कैप्टन एडमंड। छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम अंग्रेज अधिकारी की नियुक्ति की गई थी कैप्टन एडमंड को। हमारा अगला प्रश्न है, मालिक मकबूजा कांड का संबंध किससे है? ऑप्शन है ए शासकीय जमीन के पट्टे पर देने से, बी वृक्षों के नियम विरोध कटाई से, सी जमीन के अवैध सौदे से, डी चावल के घोटाले से। आंसर होगा बी वृक्षों के नियम विरोध कटाई से। अगला प्रश्न है, 1920 में बीएनसी मिल की हड़ताल का सफल नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है ए घनश्याम सिंह गुप्त, बी ठाकुर प्यारेलाल सिंह, सी पंडित रविशंकर शुक्ल, डी ई राघवेंद्र राव। आंसर होगा बी ठाकुर प्यारेलाल सिंह। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सहकारिता के सूत्रधार पंडित वामनराव लाखे ने किस वर्ष में रायपुर कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना की थी? ऑप्शन है ए 1911 में, बी 1912 में, सी 1913 में, डी 1914 में। आंसर है सी 1913 में। हमारा अगला प्रश्न है, 15 अगस्त 1947 को रायपुर के गांधी चौक में झंडा किसने फहराया था? ऑप्शन है ए ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने, बी पंडित रविशंकर शुक्ल ने, सी लक्ष्मी नारायण दास ने, डी वामन राव लाखे ने। आंसर होगा डी वामन राव लाखे ने। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का पराक्रम में वीर कचना घुरुआ की जमींदार के अंतर्गत थे? ऑप्शन है ए पाना बारस, बी फिंगेश्वर, सी बिंद्रा नवागढ़, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा सी बिंद्रा नवागढ़। हमारा अगला प्रश्न है, 1910 की महान क्रांति भूमकाल के सूत्रधार निम्न में से कौन थे? ऑप्शन है ए दल गुंजन सिंह, बी निरंजन सिंह, सी कालेंद्र सिंह, डी महिपाल देव। आंसर होगा सी कालेंद्र सिंह। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह के जन्मदाता श्यामलाल सोम का जन्म किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है ए 1903 में, बी 1904 में, सी 1905 में, डी 1906 में। आंसर है सी 1905 में। हमारा अगला प्रश्न है, ठाकुर हनुमान सिंह ने अपने 17 सिपाहियों के साथ कब विद्रोह किया था? ऑप्शन है ए 15 जनवरी 1858 को, बी 16 जनवरी 1858 को, सी 17 जनवरी 1858 को, डी 18 जनवरी 1858 को। आंसर है डी 18 जनवरी 1858 को। हमारा अगला प्रश्न है, 20 जनवरी 1825 को परलकोट के महल के सामने ही छत्तीसगढ़ वीर नारायण सिंह को ब्रिटिश शासन ने फांसी पर लटका दिया था। ऑप्शन है ए शहीद वीर नारायण सिंह, बी वीर कचना घुरुआ, सी शहीद गेंद सिंह, डी वीर गुंडाधुर। आंसर है सी शहीद गेंद सिंह। हमारा अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा गठित छत्तीसगढ़ के लिए प्रथम प्रादेशिक सेवा का प्रथम कमांडर कौन था?
ऑप्शन है ए कैप्टन मार्कसन, बी कर्नल कैम्पबेल, सी कैप्टन स्लीमैन, डी कैप्टन क्राफ्ट। आंसर है ए कैप्टन मार्कसन। हमारा अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन के समांतर जंगल सत्याग्रह कहाँ चला था। ऑप्शन है ए अकलतरा जांजगीर चांपा में, बी कांडेल धमतरी में, सी राजिम रायपुर में, डी सिहावा नगरी धमतरी में। आंसर है डी सिहावा नगरी धमतरी में। हमारा अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन के दौरान किसने विधानसभा में त्यागपत्र दिया था। ऑप्शन है ए कल्याण सिंह मुरारी थेंकर जी, बी श्री गोपी किशन ने, सी शंभू दयाल ने, डी पंडित द्वारिका नाथ तिवारी ने। आंसर है ए कल्याण जी मुरारी थेंकर ने। हमारा अगला प्रश्न है बिलासपुर में दिए गए अपने ओजस्वी भाषण के कल्याण राजद्रोह में गिरफ्तार होने वाले कवि कौन थे। ऑप्शन है ए हरि ठाकुर, बी नारायण लाल परमार, सी पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी, डी पंडित माखनलाल चतुर्वेदी। आंसर है सी पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी। हमारा अगला प्रश्न है कांग्रेस से छत्तीसगढ़ के निवासियों का संबंध कब स्थापित हुआ था। ऑप्शन है ए 1891 के अधिवेशन से, बी 1890 के अधिवेशन से, सी 1895 के अधिवेशन से, डी 1888 के अधिवेशन से। आंसर है ए 1891 के अधिवेशन से। हमारा अगला प्रश्न है शहीद वीर नारायण सिंह की जमींदारी थी। ऑप्शन है ए परलकोट, बी पाना बारस, सी सोना खान, डी अकलतरा। आंसर है सी सोना खान। हमारा अगला प्रश्न है शहीद गेंद सिंह की जमींदारी थी। ऑप्शन है ए पाना बरस, बी सोना खान, सी अकलतरा, डी फरलकोट। आंसर होगा डी फरलकोट। हमारा अगला प्रश्न है भूमकाल विद्रोह के नायक थे। ऑप्शन है ए हनुमान सिंह, बी वीर गुंडाधुर, सी अर्जुन सिंह, डी गेंद सिंह। आंसर होगा बी वीर गुंडाधुर। हमारा अगला प्रश्न है राजा चक्रधर सिंह का संबंध किस रियासत से था। ऑप्शन है ए सरगुजा रियासत, बी रायगढ़ रियासत, सी सारंगढ़ रियासत, डी चित्तौड़गढ़ रियासत। आंसर होगा बी रायगढ़ रियासत। हमारा अगला प्रश्न है बस्तर के 1857 के विद्रोहियों के नाम बताइए। ऑप्शन है ए गुंडाधुर, बी वेंकटराव तथा बाबूराव, सी हनुमान सिंह, डी सभी। आंसर होगा बी वेंकटराव तथा बाबूराव। हमारा अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में कुल कितनी जमींदारियां थी। ऑप्शन है ए 33, बी 36, सी 34, डी 14। आंसर होगा ए 33। हमारा अगला प्रश्न है मुरिया विद्रोह कब हुआ था। ऑप्शन है ए 1876 में, बी 1877 में, सी 1776 में, डी 1777 में। आंसर है ए 1876 में। हमारा अगला प्रश्न है फणी नागवंशियों की राजधानी कहाँ थी। ऑप्शन है ए संबलपुर उड़ीसा में, बी कवर्धा कबीरधाम में, सी सिरपुर महासमुंद में, डी अंतागढ़ कांकेर में। आंसर होगा बी कवर्धा कबीरधाम में। हमारा अगला प्रश्न है महात्मा गांधी की छत्तीसगढ़ यात्रा हुई थी। ऑप्शन है ए 1920 एवं 1935 में, बी 1920 एवं 1930 में, सी 1930 एवं 1933 में, डी 1920 एवं 1944 में। आंसर होगा सी 1930 एवं 1933 में। हमारा अगला प्रश्न है स्वतंत्रता के समय छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी रियासत थी। ऑप्शन है ए रायगढ़, बी शक्ति, सी बस्तर, डी सरगुजा। आंसर है बी शक्ति। हमारा अंतिम प्रश्न है भूमकाल से संबंधित जिला है। स्टूडेंट इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है।